हम सब पैसे के लिए ही काम करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें ऑफकोर्स पैसे से ही पूरी होती है। हम लोग बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं टू अर्न मनी, फिर चाहे वो छोटा सा शॉपकीपर हो या फिर एक बड़ा सा मल्टीप्लेक्स का मालिक हो। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि क्यों अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है? क्योंकि एक टाइम आने के बाद अमीर का पैसा काम करने लगता है टू अर्न मोर मनी। अगर आप यंग है और स्पेशली आप 20s में है तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले कि आपका पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा। इस वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बताया है। जो समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे गवाता है। तो अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं फॉर सैलरी। पहला है ₹100 पर मंथ और दूसरा है ₹10 पर मंथ, लेकिन आपका जो सैलरी है वो डबल होता जाएगा मंथली। मोस्टली लोग आंख बंद करके पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि वो ₹100 है और वो 1 मंथ के लिए दे रहा है। लेकिन जो लोग फर्स्ट ऑप्शन के लिए गए हैं वो गलत गए और जो लोग दूसरे ऑप्शन के लिए गए वो सही गए हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ईयरली का टोटल देखें तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जो गए हैं यानी कि ₹100 पर मंथ की सैलरी के साथ जो लोग गए हैं उनका एक ईयर का सैलरी होगा ₹1200, जबकि जो लोग सेकेंड ऑप्शन यानी कि ₹10 पर मंथ पर जिनकी सैलरी डबल होती जाती थी जैसे कि महीने जाते थे तो उनका ईयरली सैलरी हो जाती है ₹20,480। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। पहले मंथ की सैलरी थी ₹10, लेकिन जैसे ही मंथ बदला यानी कि दूसरा मंथ आया तो डबल हो गई सैलरी ₹20, तीसरे मंथ पे हो गई सैलरी ₹40, चौथे मंथ पे हो गई सैलरी ₹80। ऐसे ही करते करते 12वें मंथ पे यानी कि 12th मंथ पे 20,480 हो गई सैलरी। इसे आप कह सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है तो अब हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट ₹5,000 की रखते हैं, ड्यूरेशन 30 ईयर्स और स्पेशली अगर आप 20s में हो तो आप 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स 12% का देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो हो जाती है और चली जाती है 1.76 करोड़ तक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने इन्वेस्ट किए ₹10,000, ड्यूरेशन और एवरेज रिटर्न सेम रखे 30 ईयर्स और एवरेज रिटर्न है 12%, तो आपको जो रिटर्न्स है वो हो जाता है ₹3.53 करोड़। यहाँ पर हमने 5,000 का डिफरेंस किया है इन इन्वेस्टिंग द अमाउंट, तो हमें 2 गुना ज्यादा अमाउंट देखने को मिला है इन रिटर्न्स। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें और इस एग्जाम्पल की बात करें तो टोटल डिफरेंस हो जाता है 1.77 करोड़ का। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8वां अजूबा बताया गया था। चलिए मान लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल में कि आप सफिशिएंट है टू इन्वेस्ट मोर मनी। आप मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 की करते हो, ड्यूरेशन आपका 30 ईयर्स है, एवरेज रिटर्न 12% रखते हैं, तो रिटर्न हमारा हो जाता है ₹5.29 करोड़ का। अगर आप 20s में और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट में आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलता है एज कंपेयरिंग टू FDs। क्योंकि आप 20s में हो तो आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क उठा सकते हो। हमने ऊपर 3 एग्जांपल्स में देखी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेकिन अब हम यहाँ पे FDs की बात कर लेते हैं। आपको FDs में इंटरेस्ट 5% का मिलता है और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करते हो इन FDs तो यहाँ पर हमने ड्यूरेशन और इंटरेस्ट जो कि 30 ईयर्स और इंटरेस्ट जो है वो 5% रखा है और मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी 5,000 की होती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 41.79 लाख हो जाती है। यहाँ पर आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू 4 गुना ज्यादा है देन FD की वैल्यू। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो उसकी डेफिनेशन होगी, अगर आपके लिए पैसा काम करता है तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। और इस वीडियो में आप समझ ही चुके हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यायांशु पर एक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।